राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि कितनी बड़ी चुनौती है राजनांदगांव, भूपेश बघेल को उतारा है कांग्रेस ने यहाँ से। नहीं, भूपेश बघेल जी के आने से तो थोड़ा टक्कर आसान हो गया है। मसला ऐसा है कि उन्होंने राजनांदगांव से विभिन्न संस्थाओं को बाहर ले जाने की कोशिश की थी, जनता के जेहन में है। उन्होंने खैरागढ़ से विश्वविद्यालय को बाहर ले जाने की कोशिश की थी, जनता के जेहन में है। उन्होंने कभी कवर्धा के विषयों पर सुध नहीं ली, सिर पर बैठा कर रखा रहा मोहम्मद अकबर को, जनता के सुध में है। जब इन सारी बातों की स्थिति है, उसके साथ ही साथ विष्णुदेव साय की सरकार ने बहुत गजब काम किया है। मैं सोचता हूँ कि देश में प्रतिमान स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने का नाम तो है ही है, और वो तो पूरे देश में उनको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए लोग उत्सुक है। संतोष पांडे जी ने भी बहुत काम किया है, बहुत अच्छे वक्तृत्व शैली के साथ उन्होंने विषयों को लोकसभा में उठाया है। सारे विषयों को मिलाकर मैं निश्चित कह सकता हूं कि भाजपा पिछले लोकसभा के अपने रिकॉर्ड से और आगे बढ़कर जीतेगी। जिहादियों वाला आपने बयान दिया था, किस संदर्भ में? जिहादी वाला कौन सा? आपने बयान दिया था कि जो कांग्रेस को वोट करे वो कहीं ना कहीं जिहादियों को वोट कर रहा है, ऐसी बात? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा मैंने। एक वीडियो कि जो कांग्रेस को वोट दे रहा है वो मोहम्मद अकबर को वोट दे रहा है, वो ये मान लें। तो अब ये जेहन मेरे कैसे आ रहा है आपके कि इसको वोट दे दें? ऐसा कोई मसला है? ढेबर और अकबर की सरकार चली है। भूपेश बघेल जी तो कठपुतली थे, मैं सोचता हूँ। जिस तरीके से सरकार चली है, तुष्टीकरण की राजनीति की सरकार चली है, एक विषय को लेकर के बात आगे बढ़ी है। जो लोग इस विषय पर थे उनको बहुत स्पष्टता है क्या हुआ है पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में। ऐसा नहीं था। छत्तीसगढ़ कैसे बदल गया, कैसे बदल गया, कैसे गला रेत कर हत्या करने की परंपरा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो गई। क्यों ना पूछे कोई सवाल इसको, क्यों ना कहे कि ऐसा क्यों हुआ। आप बकायदा जो है पूजा पाठ करके अब मतदान करने जा रहे हैं, ये बताइए कि कितना काम आ जाएगी मोदी की गारंटी? तीनों लोकसभा में चल रहा है चुनाव। हाँ, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद तीनों ही लोकसभा में आज वोट है। मोदी की गारंटी ये तो विषय है ही है। मतलब उन्होंने कहा कि 370 हटाएंगे तो हटाया, कहा कि राम मंदिर, हमारे तो भाजपा के घोषणा पत्र में था, राम मंदिर बनाएंगे तो बना, कहा कि आतंकवाद खत्म करेंगे तो किया, नक्सलवाद खत्म खात्मे की ओर है। बड़ी बड़ी बातें हैं जो देश के लिए हुई हैं, और इसलिए मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। तीनों लोकसभा क्षेत्र में हमको इसका लाभ मिलेगा। भूपेश बघेल लगातार शहादत पे सवाल उठा रहे हैं, उसको कैसे लें? यही तो बड़ा घोर आश्चर्य और दुख का विषय है कि सूबे के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति अगर इस तरह की बात करें और ये कहें कि ये फर्जी एनकाउंटर है। अरे, जब विभाग ने डिक्लेयर किया 50 नक्सली मारे गए, तो 8 अप्रैल को, इसी महीने के 8 अप्रैल को नक्सलियों ने भी घोषित किया कि 50 हमारे साथी मारे गए। जब इस विभाग ने कहा कि 29 नक्सली मारे गए वर्दीधारी, तो नक्सलियों ने भी कहा कि 29 मारे गए। उन्होंने जारी किया प्रेस नोट, मेरे पास वो प्रेस नोट है भाई, मैंने बार बार अखबार को, मीडिया को दिखाया है वो विषय। अब सब कह रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं कि मारे गए हैं नक्सली, और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर है, कांग्रेस कह रही है कि फर्जी एनकाउंटर है। करना क्या चाहते हैं भाई? लगातार भूपेश बघेल करना चाहते हैं बार बार? लगातार भूपेश बघेल इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि चुनाव को लेकर घबराए हुए थे? घबराए हुए तो होंगे ही, मुझे ये स्पष्ट लगता है। न सिर्फ ये बयानबाजी, बराबर और अनेक बातें हैं जिसको लेकर के इस चुनाव में गलत बयानी की गई है। और विशेष रूप से भूपेश बघेल जी के बारे में कहूँ तो उन्होंने तो नक्सलियों के इस विषय को लेकर के सबको भ्रम में डालने की कोशिश की है। तो बिल्कुल, ये हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जो अपनी पार्टी के लिए जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, राजनांदगांव।